तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। और दोस्तों शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में आखिरकार देरी क्यों होगी, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। रीट 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है और सिपाही भर्ती परीक्षा 2000 जो 60,000 वैकेंसी थी उसके बारे में एक बड़ी खबर है। तो चलिए सारी अपडेट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 फरवरी को होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग की है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति से अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे और मामला जल्द निस्तारित कराए। अमरेंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर सभी हमारे पक्ष में है, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो 69,000 से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। इसमें कुछ एक डेटों पर तो पहले प्रभावी सुनवाई देखने के लिए मिली थी और तब ऐसा लग रहा था कि यह भर्ती का मामला बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच भी आरक्षण मुद्दे और साथ ही साथ इस मसले के जल्द से जल्द समाधान के लिए कुछ वार्ताएं भी हुई थी, लेकिन उसका जो प्रभावी परिणाम है वो देखने के लिए नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट में लगातार डेट पर डेट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा है। अब दोस्तों 11 फरवरी की सुनवाई की डेट निर्भर करेगी कि किस प्रकार से यह मामला आगे डील होता है। दोस्तों देखा जाए तो अगर 11 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होती है और एक हेल्दी डिस्कशन होता है तो ज़रूर इस मामले में कुछ बहुत जल्द होने के आसार दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जब भी कोई डेट आती है तो एक उम्मीद जगती है, और इसके बाद अगर उम्मीद के बाद कोई चीज़ उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है तो वहाँ पर अभ्यर्थियों को और भी घोर निराशा होती है। तो ऐसे में देखते हैं 11 फरवरी, ये बहुत जल्द इस मसले की सुनवाई होनी है, कल ही है। कल की डेट पर जो भी अपडेट निकल के आएगी आप सभी के समक्ष जो है साझा कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए 69,000 से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो रीट परीक्षा 2025 19 फरवरी को जारी होगा रीट परीक्षा का एडमिट कार्ड, और 27-28 फरवरी को 3 पालियों में ये परीक्षा होगी। सामान्य ड्रेस कोड में आना अनिवार्य रहेगा। 41 जिलों में 48 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। 14 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है रीट 2025 से जुड़ी हुई। तो जिन अभ्यर्थियों ने रीट का फॉर्म भर रखा है तो वो लोग यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि 19 फरवरी को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 27 और 28 फरवरी को निर्धारित किया गया है। बाकी दोस्तों 60,244 पदों के लिए दौड़ परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा की पीईटी सोमवार से शुरू होगी। अंतिम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड का आयोजन पीएसी की 12 वाहिनियों में करा रहा है। रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने दौड़ परीक्षा के पहले चरण के तहत करीब 1,20,000 प्रवेश पत्र जारी किए हैं। सोमवार को शेष करीब 40,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होंगे। तो दोस्तों ये जैसे ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो एक नई 40,000 पदों पर भर्ती भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो सिपाही भर्ती के लिए और जो अभ्यर्थी हैं लगातार तैयारी करते रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षक भर्ती का प्रारूप तय नहीं है, इसलिए और करना होगा इंतजार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से ई अध्याचन तो मांग लिए हैं, लेकिन आयोग अब तक अध्याचन का प्रारूप तय नहीं कर सका है।
इससे शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें आयोग ने 1 सप्ताह में ई अधियाचन मांगा था। हालांकि आयोग को अब तक किसी भी विभाग ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अधियाचन का प्रारूप निर्धारित करना है, जो अभी तैयार नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता, योग्यता और अन्य शर्तें आयोग को ही तय करनी है। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अधियाचन चाहिए। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अधियाचन का प्रारूप भी मांगा गया था, पर आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया है। आयोग को दोस्तों देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय, एडेड माध्यमिक आदि विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के अधियाचन के लिए अलग अलग प्रारूप तय करने होंगे, क्योंकि इन सभी भर्तियों की अर्हताएं व योग्यताएं अलग अलग हैं। सूत्रों का कहना है कि ई अधियाचन के लिए प्रारूप तैयार है, लेकिन संबंधित विभाग ई अधियाचन उपलब्ध कराने में देरी की जा रही है। इसी वजह से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपको दोस्तों मसला पता चल गया है कि अभी ई अधियाचन का कोई प्रारूप ही तय नहीं हुआ है और इसी वजह से देरी लग रही है। और दोस्तों ये तो क्लियर है ही कि आयोग जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं उनको कराएगा और फिर आपको नई भर्तियों के विज्ञापन जुलाई के बाद से ही, मुझे लगता है कि आपको साल के आखिर में ही कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तभी तक आइसोलेट स्थिति रहेगी और आप चाहें तो बिहार पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बिहार से जो भर्तियों का विज्ञापन है वो मार्च एंड या अप्रैल में जारी हो जाएगा। और बिहार को आपने देखा ही है, TRE 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो और चाहे 4 हो, जब इसका विज्ञापन जारी होगा तो उसके बाद से जो इसका शेड्यूल है फॉर्म भराने का, परीक्षा का, वो काफ़ी तेज़ तेज़ होगा, जल्दी जल्दी होगा। तो ऐसे में आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। तो ये दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी हैं। अन्य समाचार पत्रों में भी ये मुद्दा रहा है आज की डेट में कि अधियाचन का प्रारूप तय नहीं, शिक्षक भर्ती अटकी, शिक्षा सेवा चयन आयोग से उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रोफार्मा मांगा है। तो ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा है तो अन्य जो और भी हैं जैसे बेसिक, माध्यमिक, एडेड हो गए, उनको भी प्रोफार्मा देना होगा और प्रोफार्मा तय होने के बाद ही आगे अधियाचन प्राप्त हो पाएगा। और तभी जो शिक्षक भर्ती के जब तक रिक्त पदों का आंकड़ा क्लियर नहीं होगा, फिर इसके बाद ही कोई आगे आप विज्ञापन का सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।